हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम बात करेंगे 93,000 नई शिक्षक भर्ती जो विद्या संबल योजना के तहत गवर्नमेंट के द्वारा एक सीधा उपहार दी गई है। इसके अंदर फ्रेंड्स बिना पेपर सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगी, मेरिट किस आधार पर बनेगी ये बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बीएड वाले, बीएसटीसी वाले, इनके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। और इसकी संपूर्ण जानकारी की हम बात करेंगे। आवेदन कब से शुरू होंगे, मेरिट का आंकड़ा किन नंबरों पर रहेगा, सारी टोटल इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आइए ले चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता फ्रेंड्स क्या रहने वाला है यहाँ पे। योग्यता अगर आप L1 में हैं तो आपके पास BSTC आपके पास होना चाहिए। और BST के साथ साथ में आपके पास जो रिट का एग्ज़ाम है जो अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर 85% मार्क्स ज़रूरी थे, वो रिट जो है वो प्री एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसी तरीके से L2 के अंदर आपके पास बीएड होना चाहिए। और जो रिट का एग्ज़ाम है, जो प्री पेपर जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और फ्रेंड्स जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की होती है, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए होती है, वही योग्यताएं यहाँ पे रखी गई हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास MA होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और वहीं जो शारीरिक टीचर जो होते हैं उनके लिए आपके पास BPED होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं जो एक्चुअल वैकेंसी के लिए होती हैं, वही योग्यताएं यहाँ पे रखी गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीटें जो इस तरीके से हैं, एक बीएड वालों की जो और BSTC वालों की। BSTC वाले जो L1 के अंदर हैं, यहाँ बीएड जो L2 के अंदर हैं। L1 यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, जो मेरिट किस तरीके से बनाई जाएगी, वो आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मेरिट फ्रेंड्स किस तरीके से बनाई जाएगी, जैसे BSTC क्या है तो BSTC जिन्होंने +2 और +2 के अंदर +2 के बाद आपने BSTC किया हुआ है, तो BSTC का एक लेवल +2 लेवल का होता है। तो जो आपके 12th के मार्क के जो 75% और BSTC आपने जो किया है सारे, उसका फ्रेंड्स आपका 25%, इन दोनों को जोड़ के आपका टोटल मार्क्स, टोटल नंबर, इनसे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और बीएड वालों के लिए जो L2 के अंदर हैं, उनके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले इनके जो BA के अंदर जो आपके जितने मार्क्स आए हैं उसका 75% लिया जाएगा। और आपने जो बीएड किया हुआ है और बीएड जो है उसका फ्रेंड्स आपका 25% लिया जाएगा। इन दोनों को टोटल कंबाइंड करके फिर आपकी मेरिट यहाँ से बनाई जाएगी। इसी तरीके से अगर फ्रेंड्स जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई हैं और जो MA बीएड हैं, उनके लिए क्या रहेगा, उनके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा। जो फर्स्ट ग्रेड के लिए हैं उनके लिए जो MA है, MA का 75% मार्क्स ऐड होंगे। और जो बीएड है उसका 25% मार्क्स आपका ऐड होगा। यहाँ समझना ये है, देखिएगा, जैसे कि बीएड है, बीएड के अंदर आपने सबसे पहले BA किया हुआ है, तो BA का जैसे BA के अंदर आपकी 60% मार्क्स हैं BA के अंदर। और आपने जो बीएड किया हुआ है, बीएड में सपोज करिएगा आपके 80% मार्क्स हैं, तो यहाँ जो BA का जो आंकड़ा है उसका जो 60% है, इसका 75%, यानी कि आपके नंबर होंगे 45। और इसका 80% मतलब इसका 80% जो बीएड की मार्कशीट है उसका आपका 25% आंकड़ा रहेगा। तो यहाँ 80 का जो 25% है वो होता है 20 नंबर। तो टोटल जो आपके मार्क्स आएंगे वो आएंगे 65 नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। सेम BSTC की है। BSTC में 12th लेवल का जो मार्क्स है वो 75% रहेगा अंकवार। चल ठीक है, शायद आपको समझ आ गया होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स आवेदन तिथि। आवेदन जो है आपके 2 नवंबर से लेके और 4 नवंबर तक भरे जाएंगे। 2 नवंबर को आवेदन शुरू होंगे। इसकी जो सूचना है फ्रेंड्स, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, ये 1 नवंबर को इस चीज़ की सारी सूचना विभाग के द्वारा जो ऑफिशियल साइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके ऊपर डाल दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो रिक्तियां हैं आपके
आपके पास आपके जो नज़दीक स्कूल है उसके अंदर कितनी खाली सीटें हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन से, मतलब कि L1 के अंदर खाली कितनी सीटें हैं, L2 के अंदर कितनी खाली सीटें हैं, इन सभी की सूचना फ्रेंड्स विभाग की साइट के ऊपर 1 नवंबर को, यानी कि हाल ही में 1-2 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर एक नोटिस डाल के उसके अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स वेतनमान की अगर मैं बात करूं तो वेतनमान यहाँ पे तकरीबन 21,000 रुपये से और 30,000 रुपये तक का वेतनमान आपको मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स एक मैं इसमें जो नोटिस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको किसी भी तरह से स्थायी नहीं किया जाएगा। पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेंड्स जो अब से पहले जो पैरा टीचर लगे थे, आपके पास भी आपके नज़दीक कहीं स्कूल में लगे होंगे, वो देखिएगा जो पहले के जो पैरा टीचर लगे हुए हैं वो आज परमानेंट हुए, मतलब कि वो परमानेंट है आज, ठीक है। तो जैसे नोटिस में तो ये लिखा हुआ है कि इन्हें केवल अस्थायी रूप से लगाया जा रहा है, नोटिस में लिखा हुआ है कि इन्हें केवल अस्थायी रूप से लगाया जा रहा है। पर गवर्नमेंट, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आगे आगामी सत्र में, मैं ये नहीं कह रहा कि साल में 2 साल में, हाँ 8-10 साल के अंदर इनको परमानेंट कर सकती है, ये हो सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है 90 से 100% ये यहाँ 8 से 10 साल बाद परमानेंट हो जाएंगे। तो आप इस योजना का फ़ायदा उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं इसका, और अपनी तैयारी भी जारी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में आपको पता है छुट्टियां बहुत होती हैं, और आप मेरे हिसाब से आप 3 से 4 घंटा आपकी पढ़ाई के अलावा स्कूल में पढ़ा के आप अपनी पढ़ाई को एडजस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू।